जीवन में राहु बहुत तरह के रहस्यों को बताता है। राहु के द्वारा बनने वाली ग्रहों की युतियों के बारे में आप सब भली बात जानते हैं। पहले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि राहु की स्थिति क्या है और पुराण कथा के द्वारा समझाया था आपके लिए। अब मैंने ये दूसरी वीडियो आज जो जारी कर रहा हूँ कि राहु जिन ग्रहों के साथ बैठा हो उनसे किस तरह का व्यवहार करता है और किस तरह की स्थिति बनती है। मैंने मित्रों आपको बताया था कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, इसलिए जिस ग्रह के साथ बैठे हों, जिस राशि में बैठे हों, उसका सारा बल ले लेते हैं, यानी अपनी नकारात्मक ऊर्जा उस ग्रह को दे देते हैं, उसका ग्रह का प्रभाव स्वयं ले लेते हैं। तो ये एक अचानक आशा वाली बात है कि ग्रहों जब कोई ग्रह राहु और केतु राहु के साथ आता है तो एक आत्मा की स्थिति बदल देता है। वैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आपके लिए कि राहु जो वो सर है जो आसमान में लहराता था, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके जब सुरभानु नाम के असुर का सर अलग किया था तो वायु आकाश में उड़ते हुए चला गया था। तो राहु के द्वारा हमारे जो विवेक है, ज्ञान है, वो नष्ट होता है, वो भ्रमित होता है। तो राहु भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। दूसरा मैंने पुराने कथा में बताया था सूरज चंद्रमा के द्वारा देखा गया था। तो राहु की युति सबसे ज्यादा खतरनाक सूरज चंद्रमा के साथ ही होती है। तो मित्रों मैं जैसे पहले बताया था कि किस ग्रह के साथ राहु स्थित होने पर क्या योग बनाता है उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो एक बार नजर डालते हैं ग्रह यानी बोर्ड की तरफ। अगर सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ हो तो ग्रहण योग बनाता है। ये कुंडली के किसी भाव में हो तो इससे ज्यादा अहंकारी हो जाता है और सरकारी सिस्टम के साथ में उसका पहले शुरू में तालमेल अच्छा होता है। जब वो उच्च पद पे पहुंच जाता है तो कोई न कोई गलती करने के बाद राहु उसे इस तरह से लटकाता है कि वो उसका जीवन तबाह हो जाता है। कई लोग देखे हैं कि जेल चले जाते हैं, जो सरकारी अधिकारी उनको लालच देते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, वही उनको जेल भेजने का कार्य करते हैं। तो इस तरह की स्थिति राहु बनाता है। राहु की जब युति किसी ग्रह के साथ हो पहले तो उस ग्रह को बल देता है, वो ऊंचाई पर जाता है, फिर एकदम उसे गिरा देता है। अगर चंद्रमा के साथ युति बनी हुई हो तो जब तक मन से भ्रमित बहुत ज्यादा लालसा हो जाती है उसके मन में धन कमाने की, और उस स्त्री में कई बार वो गलत कदम उठा लेता है और गलत कदम जहां उठाता है वहां पर ही राहु उसे घेर लेता है, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा हो उसकी छवि के खराब करने का भरपूर प्रयास करता है। तो इसलिए पहले लालसा में फंसाता है और जब जातक से कोई गलती हो जाती है तो उसे प्रपंच में फंसा देता है। राहु प्रपंच है। और अगर आप ही कुंडली में मंगल राहु के साथ युति हो तो अंगार के योग बनाता है। अंगार के योग बनने के कारण जातक अहंकारी हो जाता है, वह भयंकर क्रोधी हो जाता है, किसी बात को समझता ही नहीं है और बल के प्रयोग द्वारा उसे खराब कर लेता है। और कई बार तो उसके उद्दंडता के कारण, गाली गलौज के कारण, व्यवहारहीनता के कारण कोर्ट कचहरी हो जाती है, उसमें केस बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले राहु से मंगल का बल देता है, यदि उसके अहंकार को बढ़ाता है, फिर एकदम उसे नीचे गिराता है। तो मित्रों इस तरह की स्थिति बन जाती है। बुध राहु के साथ हो छठ योग बन जाता है। कहीं भी हो तो जातक क्या है, उसकी बुद्धि विवेक है वो काम नहीं करता है और अनेक प्रकार के गलत कामों में लगा रहता है, उसे सही और गलत की सोच ही नहीं होती और इस तरह से प्रपंच में वो अनेक प्रकार की गलती कर जाता है। ऐसे जातकों को डॉक्यूमेंट साइन करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो गलतियां कर जाते हैं और गलती करने के बाद में फिर ऐसी गलती करते हैं लेकिन में के पछताते ही रहते हैं और करोड़ों की संपत्ति गंवा देते हैं। अगर गुरु के साथ में राहु की युति हो, यदि गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ राहु की दाल नहीं गलती, जब राहु की स्थिति खराब हो तो गुरु के उपाय द्वारा उसे कमजोर किया जाता है, लेकिन फिर भी गुरु के बल को राहु कमजोर करता है। अगर गुरु और राहु की युति बनी हुई हो तो गुरु चांडाल बनता है। तो ऐसे जातक का न संस्कार ठीक होता है, न उसमें ज्ञान ठीक होता है, क्योंकि सोच का ग्रह गुरु है और जातक अच्छे और बुरे के बारे में सोच ही नहीं पाता, विचार ही नहीं कर पाता। यद्यपि पहले इस कामों के द्वारा जो ठीक नहीं है बढ़ता रहता है, लेकिन जब ऐसे कोई काम करता है जो निरंतर बढ़ता रहता है तो राहु से प्रपंच में फंसा लेता है। तो गुरु अगर राहु की युति बनी हो तो जातक पहले गलत तरीकों से बढ़ता जाता है और फिर ऊपर एक जब उसके द्वारा कोई गलती ऐसी होती है उसे राहु फंसा देता है और फंसाने के बाद में उसे सारे जो संस्कार विहीन कर्म है उसका दंड उसे मिलने लगता है। तो मित्रों राहु बहुत ही छलपूर्ण ग्रह है। अगर
शुक्र और राहु की हो तो जातक के साथ पर लंपट योग बनाता है, तो जातक चरित्र का ठीक नहीं होता। और उसकी जो फीमेल है, अगर मेल है तो फीमेल के प्रति, और फीमेल है तो मेल के प्रति सोच ठीक नहीं होती, और उनके चरित्र हनन करता है। वह कई बार केसों में देखा है कि अभी संबंध अनेक तरह के होते हैं और उसमें बदनाम हो जाता है, फिर वो फंस जाता है। लेकिन ये बात ध्यान करने वाली बात है, पहले अभी संबंध में राहु उसे बढ़ाएगा और जब कोई गलती होगी तब उसे नीचे गिराएगा। इस तरह से मित्रों राहु जो भी योग बनाता है पहले उस पर चढ़ाता है, और जाता जब चरम से पीक पर पहुंच जाता है तब उसे गिराता है, तब उसे दंड करता है। राहु अगर शनि के साथ हो, शनि और राहु की हो तो सिर्फ 50 योग बंध कहते हैं। भूत प्रेत पिशाचों का नाम सुनते हैं, इस योग के द्वारा ही आदि बाधाएं बनती हैं, इसी के द्वारा ही पितृ दोष बनता है। तो राहु जातक परिवार में ऐसे काम करता है राहु के कारण, जैसे कोई पितृ रुष्ट होते हैं, पितरों को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, या ऐसे कर्म करता है जिससे पितृदोष बनता रहे, और पितृदोष बनने के फिर धीरे धीरे क्या है, ये जो योग है चरम सीमा पहुंचता है तो 50 पितृदोष बनता है, और प्रेत दोष भी बनता है। उसके परिवार में प्रेत आदि की अनेक प्रकार की बाधाएं होने लगती है, और धीरे धीरे अगर योग शांत न हो, ये बड़ा भयानक योग होता है, शांत न हो तो उसका परिवार बढ़ने की बजाय नष्ट होना शुरू हो जाता है। परिवार में महिलाओं को अनेक प्रकार की परेशानी हो जाती है, पुरुषों को परेशानी हो जाती है। और 50 योग में जब योग बनता है तो जातक को अनेक प्रकार की ऐसी परेशानी होती है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं चलता, जिसके बारे में कोई घटनाएं नहीं है। जाता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ठीक है, लेकिन उसको स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। डॉक्टर टेस्ट कराता है, टेस्ट आज नॉर्मल आते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो ये 50 के द्वारा बनने वाले योग हैं। तो मित्रों इस तरह की बड़ी घटना है राहु कराता है, यानी राहु आपको चरम पीक पर ले जाएगा, वो बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा और वहां से ही आपको गिरा देगा। तो हमें करना क्या चाहिए जब ऐसी स्थिति बनी हो? मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको लिए उपाय बताऊंगा। तो क्या करना चाहिए? राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह को बल दीजिए, जिससे कि राहु की स्थिति कमजोर हो। जैसे राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को बल दीजिए, पिता का सम्मान करिए, सरकारी षड्यंत्र से बचकर रहिए। अगर राहु चंद्रमा के साथ है तो अपने मन को शांत रखिए, लालच में काम मत करिए, मेडिटेशन योगा करिए, मन को साधिए और भगवान शिव की उपासना करिए, जिससे आपका मन शांत रहे और जल्दबाजी में कोई काम न हो। अगर राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, अंगारक को बना रहा है, तो अपने बल को शांत करिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, क्रोध पर नियंत्रण करिए और हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी की उपासना करने से आपका मंगल ठीक होगा और राहु का बल कम होगा, जिससे कि आप राहु के भड़काने में नहीं आओगे। अगर बुध के साथ राहु बैठा हुआ है तो आपका सट्टू बनता है, तो योगा करिए, अपने विवेक को बढ़ाइए, ज्ञान ग्रहण करिए और गणेश जी की उपासना करिए, क्योंकि बुध के कारक जो देवता हैं गणेश भगवान है। गणेश जी की उपासना करिए, यह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। जल्द कोई भी कार्य करने से पहले बहुत बार सोचिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। भले ही आप जानते हो पूरी तरह ठीक है, लेकिन उस पर में थोड़ा सा अंतर करिए, सोचिए, विचारिए, तभी किसी डॉक्यूमेंट अभिलेख वगैरह पर साइन करिए, जिससे फंसने की स्थिति कम होगी। अगर राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, गुरु चांडाल बना रहा है, तो किसी धर्म स्थान की सेवा करिए, धार्मिक पुस्तक पढ़िए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और गुरु का बल बढ़ाने वाले यानी धार्मिक स्थानों को तीर्थ करिए, जिससे कि आपका गुरु मजबूत हो और राहु का छलवा कम हो। ये ध्यान रखिए कि राहु जिस ग्रह पर शासन कर रहा है, जिस राशि में शासन कर रहा है, अगर वो राशि और ग्रह कमजोर हुआ तो राहु बहुत ज्यादा प्रबल सवारी करने वाला होगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। अगर शुक्र के साथ राहु की युति है, ये लंपट योग बनाता, तो महिलाओं का सम्मान करिए, उनके प्रति। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाएं तो पुरुष का सम्मान करें, और किसी से बचें, यानी आपकी दृष्टि, आपकी नज़र महिलाओं के, आपकी सोच विपरीत लिंग के साथ ठीक होनी चाहिए, और आप अपनी सोच को ठीक रखें, चरित्र से बचें। और अगर आपका शुक्र कमजोर है तो शक्ति की उपासना करिए, शक्ति की उपासना करने से आपका ये दोष से छुटकारा मिलेगा
और महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें गलत दृष्टि से न देखें। अगर शनि और राहु की युति बनी है 50 से हो है, तो इस स्थिति में पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखाएं। पितृ दोष बना हुआ है उसकी शांति कराएं, प्रेत दोष बना हुआ है तो उसकी शांति कराएं। दूसरी बात है, अपने परिवार में माता पिता पितरों का सम्मान करें और अमावस्या आदि को गंगा स्नान करके पितृ दोष को शांत करें। शास्त्रों की एक मान्यता और है मित्रों, जो पराशर जी लिखा है कि राहु की युति कहीं बनी हुई हो तो गंगा स्नान करने से उसके बल को कमी मिलती है। तो इसलिए इसे पिता दोष के अलावा जहां भी जितने बार योग मैंने बताए हैं, उन योगों में भी आप राहु के बल को कमजोर करने के लिए नदी पावन नदी गंगा आदि में स्नान करके इसके बल को कमजोर कर सकते हैं। अमावस्या के दिन अगर स्नान करें तो राहु का बल निश्चय ही कमजोर होगा। तो मित्रों ये बात मेरी थी। इसके बाद में राहु का मंत्र जाप है, उस ग्रह का मंत्र जाप है जिसमें राहु शासन कर रहा है, ये भी वैदिक विधि है। अगर सूर्य के साथ युति है तो सूर्य का मंत्र जाप करें, चंद्रमा के साथ युति है चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें, मंगल के साथ युति है मंगल का बीज मंत्र जाप करें, बुध के साथ युति बुध के साथ करें, गुरु के बीज मंत्र जाप करें, गुरु के साथ शुक्र के साथ है शुक्र का बीज मंत्र जाप करें, शनि के साथ शनि का बीज मंत्र। इस तरह से आपको ग्रहों के जिसमें राहु शासन कर रहा है उसके बीज मंत्र का जाप करके वैदिक तरीके से उस ग्रह को बल दे सकते हैं। अगर शासन करने वाली राशि को बल मिलता है तो राहु का बल कम हो जाता है और आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। तो मित्रों मेरा कहना यही है, राहु बहुत छलपूर्ण ग्रह है, इसलिए जिन पर राहु की दशा चल रही होती है उनका परछाई भी साथ छोड़ जाती है, तो बड़ी सावधानी से जीवन काटने की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगला एक नए विषय में, राहु केतु की रिसर्च के बारे में ही आपको फिर अवगत कराएंगे। तो पुनः मिलेंगे राहु या केतु के बारे में एक नई शोध के साथ। नमस्कार।